Let's see this question. So the question is, which of the following pairs of ions is isoelectronic and isostructural? यानी कि हमको बताना है कि इन दोनों इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसोस्ट्रक्चरल भी है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है और सेम शेप भी है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, CO3 2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो अगर CO3 2 नेगेटिव में पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, तो CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके केस में कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब NO3 नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 3 प्लस 1, तो ये भी कितना आया? ये भी आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं। अब ये चेक कर लेते हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं। ठीक है, तो CO3 2 नेगेटिव का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ऑक्सीजन के साथ उसको बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड O के साथ ये अटैच हो जाएगा और 2 सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और 2 नेगेटिव चार्ज है जो कि क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का शेप होगा। और NO3 नेगेटिव के बारे में अगर बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक डबल बॉन्ड O, एक और डबल बॉन्ड O, 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो चुके हैं। अब एक ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज है जो कि क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो इन दोनों के केस में ही जो हमारा शेप है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं। ठीक है, सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर।